नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं वर्सोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं इनका एक अभी जो ब्लास्ट हुआ था 7 दिन पहले, इनका एक आंखों का तारा चला। उस दिन क्या क्या हुआ था आपके साथ में? उस दिन सर ब्लास्ट हुआ, बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। मैं मेरी दुकान पे बैठा हुआ था। मेरा बेटा मुझे वापस लेने के लिए आया क्योंकि सब लोग जा चुके थे ना। तो मेरा बेटे को चिंता हुई तो वो मुझे वापस लेने के लिए आया। जब वो मुझे लेके जा रहा था उसी समय सेकंड ब्लास्ट हुआ, जिसमें मेरे बेटे को गंभीर चोटें आई थी सिर वगैरह में, और मेरे हाथ में भी फ्रैक्चर हुआ है। मेरी चारों उंगलियां टूट चुकी है, जिसमें मेरा बेटा उसके बाद भोपाल लेके गए, उसे होशंगाबाद गए, होशंगाबाद से भोपाल रिफ़र कराया, जिसमें भोपाल में उसने 9 तारीख को, जिस दिन उसका जन्मदिन था, उसी दिन उसने दम तोड़ा है। जन्मदिन के दिन दम तोड़ा? जी हाँ, जन्मदिन के दिन दम तोड़ा है उसने। उम्र क्या रही होगी उसकी? उसकी उम्र उसी दिन 10 साल का हुआ था वो पूरा, 10 साल का हुआ था 9 उस दिन। तारीख को। और आपको लेने के लिए आया था 10 साल की उम्र में, आपकी केयर? जी, पूरी केयर मेरी वही करता था, हर समय वो मेरे साथ रहता था। दुकान पे लाना, ले जाना, दुकान खुलवाना, क्योंकि मैं अपाहिज हूँ, चल सकता नहीं, वो व्हीलचेयर धक्का के ले जाता था, झोले लेके जाता था। आपके एक्सीडेंट में जब आपकी उसकी उम्र क्या रही होगी? वो 1 महीने 2 दिन का था। 2014 में वो 1 महीने 2 दिन का था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उस दिन। कोई सहायता हुई आपकी अभी तक सरकार की? जी हाँ, सरकार की ओर से सहायता ये हुई है कि 4 लाख का चेक मिला है। तो साहब, किसी आदमी की जान की कीमत क्या 4 लाख रुपए है? मेरे से लो 4 लाख रुपए। आप राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल को मारिए ना। आदतन अपराधी है, हर साल 3-4 लोग मरते हैं। क्या करती सरकार? और मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है ना। मैं कौन सा उसकी फैक्ट्री से पल रहा था? मैं तो कमा के खा रहा था। मैं मेरे घर में भी नहीं रहूं क्या? सरकार क्या करती है? ऐसे लोगों को जमानत पे जमानत दे देती, नोट ले लेके सब पेट भर लेते अपना। लेकिन देखने को आ रहा है कि 1,25,000 सबको दे रहे हैं, बस जिसका मकान टूटा है सबको 1,25,000 रुपये दे रहे हैं। अरे तो इनसे क्या होगा आप बताइए मुझे? क्या मेरा बेटा मिल जाएगा मुझे? राजेश अग्रवाल को गोली मारो, मैं देता हूँ 8 लाख रुपए, कर्जा करूंगा, मकान बेच दूंगा। मेरे से ले लो आप। एक जान की कीमत आप 4 मांग रहे हो, मैं 8 दे रहा हूँ आपको। आप मारो ना राजेश अग्रवाल को गोली। आपको फोटो दिखाने का, फोटो दिखा दे, दिखाना भैया, फोटो दिखाना। ये देखिए, ये देखिए, इसकी कीमत मात्र 4 लाख रुपए। ये देखिए, इतनी मासूम, जो माता पिता का एक पूरी कमाई होती है, करोड़ों की कमाई, लेकिन 4 लाख रुपए इसकी कीमत दी सरकार ने मात्र, बस। आप क्या चाहते, सरकार से क्या मैं चाहते हैं? सरकार से ये चाहता हूं कि राजेश अग्रवाल को, सोमेश अग्रवाल को फांसी हो। दोगे? हाईकोर्ट से जमानत लेके आ जाएगा। इसके पहले, साल भर पहले 3 माँ बेटी मरी थी, जब भी उसने जमानत ले आया। सन 2016-17 में भी एक कांड हुआ था, उसमें भी जमानत लेके आ गया वो। आप लोग तो फिर जमानत दे देते हो उसको। जी हाँ, हाँ, इसके साथ कॉल नहीं लग रहा उनका। क्या क्या मांग क्या थी इसके साथ में बात? एसपी साहब से मेरी ये मांग है कि मैं मेरे पुत्र के मर्डर के केस में उनके ऊपर धाराएं लगवाना चाहता हूँ। लगाओ, फोन लगाओ अभी, देखिए इसका से बात करवा रहे हैं अभी। मैं क्या बोलूंगी सर? आप मेरा क्या जो मांग बेटा रहे था, थे? मेरा बेटा चला गया, मैं क्या मांगू बताओ? मेरा आदमी विकलांग जैसे तैसे एक टप से गुजारा कर रहे थे, हम किसी के घर दुख मांगने थोड़ी जा रहे थे। मेरी तो सारी दौलत मेरा बेटा था, उसके सहारे में पूरा जीवन काट रही थी मैं। में करता जो भी करना था, हमारे घर को क्यों तोड़ा? हम हमारे घर भी नहीं रहे क्या? और हरदा राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल का बाप का थोड़ी ना है कि वो हमको हमारे घर में ही मरवा देगा। लगाते रहो, फोन लगाते रहो। हाँ, और आपको कल दिखाया, इनकी दुकान दिखाई कल हमने। छोटा सा टप है, उसमें गुजर बसर हेलो, बहुत। नमस्कार सर, मैं संजय सिंह राजपूत बोल रहा हूँ हरदा से। सर, ये जो अभी ब्लास्ट हुआ है जिसमें मेरा 10 साल का बेटा शांत हुआ है, आशीष राजपूत। जी सर। सर, तो इनमें जिन धाराओं पे राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल पे केस दर्ज हुआ है, ये धाराएं किस आधार पे लगी सर? क्योंकि मेरा बेटा तो मेरे घर था, मुझे लेके जा रहा था व्हीलचेयर से धक्का के, तो उस पे मैं बहुत माफी चाहता हूँ कि आपके बेटे को साथ ऐसा हुआ, बट मैंने पूरी एफआईआर करी है और मैंने इनको गिरफ्तार करके जेल डाल दिया है। सर, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा, है ना? सर, आप न्याय दिलवाएंगे? इनको किन धाराओं में बंद किया है? इनको बहुत कड़ी धाराओं में, मैंने जो सबसे कड़ी धारा है ना, सर, ये तो आदतन 304। जी। मैं तुम्हें पूरी एफआईआर भेजता हूँ, रुको, हेलो, मैं तुम्हें पूरी एफआईआर भेज रहा हूँ।
सर इन पे ये तो आदतन अपराधी सर, साल में आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखिए, मेरे कहे पे भी मत जाइए। बताओ ना, तो तुम आज जो मेरे को कह रहे हो जज के सामने कहोगे? बताओ। बिल्कुल कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा मैं। बदल तो नहीं जाओगे कल? सर क्यों बदलूंगा, मेरे को नोटों से कोई मतलब नहीं है साहब, बेटा गया है मेरा। तुम अभी आके वीडियो बना दो, कह दो। बिल्कुल आप, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया हूँ ड्रेसिंग के लिए, आप आइए, मैं यहीं बैठा हुआ हूँ। तुम्हें अभी अभी पुलिस आएगी, तुम्हारे पूरा कथन लेगी, स्टेटमेंट लेगी। जो तुम अभी बोलोगे, खाओ कसम कि तुम अदालत में जज के सामने बोलोगे। अपनी कसम खा के बोल रहा हूँ, अपने मरे हुए बेटे की कसम खा के बोल रहा हूँ कि मैं उसके खिलाफ यही बोलूंगा। बोल दिया ना तो वो फांसी में लटकेंगे सबके सब। जी बिल्कुल। और यदि तुमने पैसे ले लिए उनसे तो वो नहीं लटकेंगे। साहब साहब 4 लाख के 8 लाख रुपए मुझसे लीजिए और गोली मारिए राजेश अग्रवाल को, मैं बोलता हूँ जो सरकार 4 लाख दे रही ना, उसके 8 लाख रुपए मैं देता हूँ। तुम्हें एफआईआर भी देंगे आके और तुम्हारा वीडियो भी बनाएंगे। जी बिल्कुल, आइए आप। तो अपना कथन दो, ठीक है? और जी यदि तुमने अपना कथन नहीं दिया ना तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देखना नहीं सर, मैं बैठा हूँ यहाँ, मैं व्हील चेयर पे आके बैठा हूँ आप लोगों के लिए। तुम चिंता मत करो, आधे घंटे में मेरी टीम आ रही है, ठीक है? ठीक है सर, को फांसी में चढ़ाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है सर, मैं हॉस्पिटल में ही बैठा हूँ साहब, ठीक है।